बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में भी पसंद और नापसंद का सिलसिला जारी है और जज साहिबान के माबैन जो तफरीक है वो भी खुलकर सामने आ रही है। जो लॉबीज़ का हमने जिक्र किया था कि जुडिशरी के अंदर लॉबीज़ बनी हुई हैं और धड़े बने हुए हैं, धड़ाबंदी हुई हुई है, उसका तासुर जो है वो बिल्कुल सबूत के साथ बाहर है। इसलिए कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी जो कि कल मुस्तफ़ी हो गए थे, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। आज की कार्रवाई में आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ और उस कार्रवाई में ये कहा गया है कि बावजूद इसके कि वो मुस्तफ़ी हो गए हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। अगरचे ये बात सेंसिबल है और लॉजिकल नज़र आती है, लेकिन ये इसमें दोगलापन और सुप्रीम कोर्ट का डबल स्टैंडर्ड इसलिए है कि इससे पहले ऐसी कार्रवाइयों में, यानी जब किसी जज के ख़िलाफ़ मामलात यहाँ पर आए तो उसमें हुआ ये कि उस जज से इस्तीफ़ा ले लिया गया या उस जज ने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद जो उस जज के ख़िलाफ़ शिकायत थी और जो भी उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात थे उसके ऊपर कोई कार्रवाई जो थी वो तमाम की तमाम ख़त्म कर दी गई। इस केस में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो अपनी रवायत से हट रही है। रवायत सही है या गलत हमें इससे गरज नहीं, लेकिन बात यह है कि जहां आपकी पसंद का जज होगा वहां आप उसे बचा लेंगे और जहां आपकी पसंद का जज नहीं होगा, नापसंदीदा होगा, तो वहां आप उसे फंसा लेंगे। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की मिसाल आपके सामने है कि वो उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात आए, उनका केस भी सुप्रीम कोर्ट में आया लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिला और कार्रवाई ये हुई कि उनको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने बरतरफ कर दिया। इससे पहले लेकिन इस मामले में रिलीफ लेने वालों में अगर आप देखें तो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनका केस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में गया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दिया। इसी तरीके से मौजूद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, इनके ख़िलाफ़ भरपूर इल्ज़ामात थे, इनके ख़िलाफ़ असासे बनाने के इल्ज़ामात थे, इनसे रसीदें तलब की गई थी और अपने असासे जो थे वो डिक्लेयर करने के लिए इनसे अपनी जो मनी ट्रेल थी वो मांगी गई थी। उसमें इन्होंने ये मामला अपने ख़िलाफ़ जो था ये भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से हट के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया और वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई। अब कोई नाम नहीं लेता कि काजी साहब ने वो असासे जो हैं बैरून मुल्क जो बनाए हैं वो उसका मनी ट्रेल क्या था और उनकी बच्चों के नाम और उनकी अहलिया के नाम जो असासे हैं वो अब उसका मनी ट्रेल जो है वो किधर है, वो मामला सारा ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ जस्टिस जो हैं अपना मौजूद जो कि मुस्ताफ़ी जज हैं जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी, इनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात आए हैं क़तई नज़र इसके कि वो इल्ज़ामात सही हैं या गलत, इन्होंने जब मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया तो ये भी उससे पहले अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई इन्होंने चैलेंज की और इन्होंने वही रिलीफ मांगा जो कि इससे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मिल चुका है, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को मिल चुका है। लेकिन वो रिलीफ इनको देने से बज़ाहिर इनकार हुआ, इसलिए कि इनके वकील का ये कहना था कि जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ हो रही है उसको रोक दिया जाए, उस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट खुद फ़ैसला करे। सुप्रीम कोर्ट खुद फ़ैसला करे कि ये कार्रवाई चलनी चाहिए या नहीं। ये मामला अभी उनका सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना देने से इनकार कर दिया और उनका ये कहना था कि जी बेशक ये कि ये केस यहाँ सुप्रीम कोर्ट में है लेकिन साथ साथ हम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई जो है वो भी जारी रखेंगे। जबकि इससे पहले कुछ जज साहिबान के साथ ये हुआ था कि जब उन्होंने अपने ख़िलाफ़ इल्ज़ामात जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में गए तो वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था और एक केस में तो ये था कि बाकायदा लिख दिया गया था कि जी जब तक यहाँ पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है उस वक्त तक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई नहीं होगी। तो ये वाला रिलीफ जो है ये जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नहीं दिया और ये इसी वजह से उन्हें मजबूर होना पड़ा है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन इस्तीफ़ा देने के बाद भी अब डबल स्टैंडर्ड ये है कि उनको एक तो उनके लिए डबल जेपर्डी है, दोहरा नुकसान है। वो इसलिए कि एक तो वो मुस्तफ़ी होना पड़ रहा है, दूसरे मुस्तफ़ी होने के बावजूद जो इल्ज़ामात हैं वो अब फिर भी जारी रहेंगे। उनके ख़िलाफ़ वो ये कहा जा रहा है कि कौंसिल अपनी कार्रवाई जारी रखेगी और जो उनके ख़िलाफ़ शिकायत आई हैं उनमें गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड होंगे। यानी जो रिवायत पहले थी कि जज के मुस्तफ़ी होने के बाद ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अपनी आँखें बंद कर लेती थी, अब वो आँखें जो हैं उन्होंने इस जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी के मामले पे आँखें जो हैं वो खोल ली हैं।
ये एक दोहरा स्टैंडर्ड है जो कहते हैं ना कि वो फेस को नहीं देखना चाहिए, केस को देखना चाहिए। तो यहाँ पर केस को नहीं देखा जा रहा, फेस को देखा जा रहा है। फेस अगर आपकी पसंद का है तो वेल एंड गुड, और अगर फेस आपकी पसंद का नहीं है तो फिर आप चाहे इस्तीफ़ा दे दें, आपको इल्ज़ामात का सामना करना पड़ेगा। वरना रिवायत में तो ये तमाम तारीख के ऊपर मौजूद हैं, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं कि आप अपना जितने मर्जी इल्ज़ामात हों, आप सुप्रीम कोर्ट आएँ, सुप्रीम कोर्ट से स्टे भी मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट भी मिलेगी। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली की नकवी के लिए ये वाली सहूलत मैसर नहीं है।